जिनके द्वारा जीवों का पहला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं। पहला पॉइंट लिखो जहां पर। दूसरा क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती? बहुकोशिकीय जीवों की सारी क्रियाएं, सारी कोशिकाएं क्या करते हैं? सारी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं क्या करते हैं? बोलो। दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती? बोलिए जल्दी। कोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं सीधे किसके संपर्क में नहीं आ पाता है? बोलो। बहुकोशिकीय जीवों की, यहां पर लिख देते हैं, बहुकोशिकीय जीवों की समझ है? यहां पर लिखेंगे, समझ आएगा ना? दिख रहा है ना? सारी कोशिकाएं किसके संपर्क में? देखो यहां से लिख लेना, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती? तो आप लिख लीजिएगा, बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आती है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती। आगे तुम लिख लेगा ना? लिख लेगा ना? क्या लिखेगा? बहुकोशिकीय जीवों की ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती? तो क्या लिखेगा? बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आती, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। दूसरा क्वेश्चन, देखो, जीवों में पोषण की दो विधियां का नाम लिखे। परपोषण और, पहला कौन हो जाएगा? परपोषण, स्वपोषण, परपोषण। दूसरा हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाए जाते हैं? बोलना। स्वपोषी। कौन पोषी? हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण? सभी हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण? जंतु में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? कौन सी विधियां पाई जाती है? जंतु में पोषण की कौन सी विधियां? परपोषण। जंतु में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? परपोषण। सभी हरे पौधे में, याद रखना, स्वपोषी पाए जाते हैं। सभी हरे पौधे में तीन प्रकार के परपोषण विधि के नाम, परपोषण विधि के नाम बोलो। तीन प्रकार के परपोषण विधि का नाम बोलो। चले, जंतु में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? हरे पौधे में हमेशा याद रखना है, हरे पौधे बोले या सभी हरे पौधे बोल दे तो याद रखना किसका नाम लेंगे? स्वपोषी। तीन प्रकार के परपोषण विधियां के नाम लिखे। तो पहला लिख लीजिएगा, पहला किसका नाम लिखिएगा? मृतजीवी। मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण। दूसरा का नाम बोलो,
परजीवी। और तीसरा का नाम बोलिए, प्राणी सम। तीन प्रकार के परपोषण विधिया का नाम अगर बोलेगा तो याद रख लीजिए। अभी ऐसा ना यही वाला लिख देना, स्वपोषण और परपोषण। ये क्या पूछा है, जीवों में पोषण की विधिया, और ये पूछा परपोषण की विधिया। स्वपोषण पोषण पूछेगा तो स्वपोषण परपोषण, लेकिन अगर परपोषण की विधिया पूछेगा तो तीन को लिख दीजिएगा, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। तो दिक्कत नहीं करेगा। तो बाद में लिखते हैं इसको, इसमें नहीं हटेगा समीकरण इसका, लेकिन इसका यह बन जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में उत्पाद के रूप, उत्पाद बोले तो प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन बोले तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, ये भी थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा सा मिटा लेंगे, सबको तो लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन किन पदार्थों के लिए आवश्यक है, सब आदमी को भी भर रहा अपना जहां जहां क्वेश्चन तब लिखेंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन किन पदार्थों के लिए आवश्यक है, हरित लवक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, उसके बाद जल। लिखे यहीं पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन किन पदार्थों के लिए आवश्यक है, तो पहला क्या लिखिएगा, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट, एक हुआ। दूसरा क्या लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला पर्णहरित या तो क्लोरोप्लास्ट, जल, तीसरा में, चौथा में सूर्य। चलिए बोलो, पहला पर्णहरित या तो क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सूर्य का प्रकाश। बोले सफदर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कहां से आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कहां से आवश्यक है, कहां से, वायुमंडल। कहां से, याद था लेकिन आ नहीं जाता। इसको मिटाने के बाद, पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, कवक और जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती, थोड़ा इसको बाद में लिखेंगे, लंबा है। पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, ठीक बोला, बोलो क्या बोल लेंगे, बोलना। नाल की लंबाई कितनी होती है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। लेकिन हम ये बात पूछेंगे कि बताओ मनुष्य के आहार नाल को कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा गया है। कोई चीज को हम अगर खाते हैं तो सीधा कहां से प्रवेश करता है, कहां जाके खत्म होता है, नहीं, बोलो, मुखगुआ, मुखगुआ के बाद ग्रास नली, अमाशय,
छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद गुदा। कहां पर लिखे हम? यहां लिखते हैं पहला करके। क्या पहले हम लोग खाते हैं तो कहा जाता है मुख गुहा। गुहा मतलब बोला खाली स्थान, जैसे मुंह खाली है तो मुख गुहा, पेट खाली है उधर गुहा, नाक खाली है नाक गुहा। नहीं, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, उसके बाद अग्नाशय भी बोल सकते हैं, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद लिख लीजिएगा ना। पहले हम लोग कोई चीज को अगर खाते हैं तो याद रखना है पहले कहां से? मुख गुहा से। गुहा मतलब खाली स्थान। नहीं, पेट अगर खाली रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उदर गुहा। मुंह खाली है तो मुख गुहा। नहीं, नाक खाली है नाक गुहा। ग्रासनी में स्थित दो छिद्र के नाम बोलो। ग्रासनी में स्थित दो छिद्र के नाम बोलो। निगल द्वार, कंठ द्वार। पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। मनुष्य में पाचन आहार, अच्छा कोई पूछ देगा कि बड़ी आंत बड़ी होती है कि छोटी आंत? बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी होती है। कौन सा आंत? बड़ी आंत से ज्यादा बड़ा कौन होगा? छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। चले, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? कहां से? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी पोषण को क्या बोलेंगे हम लोग? मृतजीवी को अपघटक। याद था तुम लोग को लेकिन बोल नहीं पा रहा था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं बाबा? पौधे क्या निर्माण करते हैं? द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निर्माण करता है? ग्लूकोज। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण? गोबर छत्ता देखा? गोबर का छत्ता नहीं, रास्ता में देख लेना जाते हुए, रोड पे जो पड़ा रहता है उसी को कहा जाता है गोबर छत्ता। नहीं देखा है? अरे गोबर जो पड़ा रहता है, मृतजीवी। आप कुंजी बच गया। प्लास्ट, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव सपोषी। सपोषी क्या बोलते रहे? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कोशी। पोषण के दृष्टिकोण जंतु को क्या कहा जाता है? पोषण के दृष्टिकोण से जंतु को क्या कहा जाता है? जंतु को क्या कहा जाता है? जंतु को परपोषी। पत्तियों को कौन सा अंग युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? रंध्र, स्टोमाटा।
और क्या बच गया? हो गया? ये क्वेश्चन लिख के लाना, समीकरण CO2 12H12 यानी ग्लूकोज के साथ। एगो ये बच गया ना, एगो इधर बच गया। पढ़ाई से कभी धोखाबाजी नहीं करना, जितना लिखा है उतना याद कर लीजिएगा। आप याद कर लीजिएगा तो प्रकाश संश्लेषण का या परपोषी यानी इस चैप्टर का पहला चैप्टर का कुछ नहीं सुनेगा, सब याद हो जाएगा। वही ना कहीं क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा, समझ गए? अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है। आज लिखा दिए तो ऐसा नहीं, इसको कॉपी में ही बंद कर करके रख दीजिएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, समझ गए? पढ़ाई से कभी धोखा